हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है 12 जून, दिन है बृहस्पतिवार का। आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं शाम के 4 बजे से। तो प्रेगनेंसी में है कि बहुत सारी चीज़ें खाने की इच्छा करती है और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी बिल्कुल इच्छा नहीं करती है खाने की। तो खास करके प्रेगनेंसी में मिट्टी भी खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है और ख़ास करके चूल्हे की भुनी हुई मिट्टी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हमने यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी मंगाई है। मेरा भी खाने का मन कर रहा था तो मैंने थोड़ी मुल्तानी मिट्टी मंगाई है। वैसे तो मुल्तानी मिट्टी से पहले के ज़माना के लोग थे जो बाल धुलते थे और इससे बाल भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते। आज भी कुछ लोग धुल रहे हैं बाल। मैंने भी पहले इस मिट्टी से बाल धुले थे तो एकदम बाल हैं जो चिकने चिकने सिल्की सिल्की रहते हैं। और पुताई भी इस मिट्टी से की जाती है। तो जैसे कि यही वाली हम मिट्टी ले आए। अब गांव जैसी तो भुनी मिट्टी नहीं मिल पा रही है। तो आरब भी यहाँ पर बैठ गए कि मम्मी क्या खा रही हैं। तो मैंने थोड़ी सी मिट्टी खा के देखी। उतनी टेस्टी तो ये मिट्टी नहीं लग रही है जितनी चूल्हे की भुनी हुई मिट्टी अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो मिट्टी नहीं खाएंगे। वैसे तो मिट्टी खाना अच्छी बात नहीं होती है, जितना इन चीज़ों से बच सको तो उतना ही ठीक रहता है। तो मैंने बस थोड़ी सी मिट्टी खा के देखी। और जो दिए होते हैं मिट्टी के जो दिवाली में जलाते हैं तो कुछ लोग वो दिए भी खाते हैं। मैंने कई वीडियो में देखा है। वैसे तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो, चाहे प्रेगनेंसी हो और चाहे कोई भी स्थिति हो। क्योंकि मिट्टी खाने से कीड़े होते हैं, यही सब लोग कहते हैं। बच्चों को भी बहुत जल्दी कीड़े हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी में तो जब टीका लगवाने जाओ या आयरन कैल्शियम की टेबलेट लेने जाओ तो सरकारी हॉस्पिटल में कीड़े वाली भी टेबलेट देते हैं कि साथ में कीड़े की भी टेबलेट खाओ। हमारी किन किन दीदियों ने प्रेगनेंसी में मिट्टी खाई है या खाने का मन कर रहा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और मिट्टी प्रेगनेंसी में खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। और इधर मिले हैं आप सभी दोस्तों से दूसरे दिन सुबह की टाइम। दिन है शुक्रवार का, सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो हम इधर उठ चुके हैं और हाथ मुंह धोकर ब्रश करके आ चुके हैं किचन में। तो सभी बर्तन भी हमारे धुले रखे हैं शाम के ही। और इधर हम बैठ गए हैं, अब खाना बनाने लगे हैं। तो मैंने नीचे ही बैठ के है जो लौकी छील ली। आरब के पापा शाम को ही लौकी लेकर आए थे। बृहस्पतिवार को छुट्टी रहती है तो शाम के टाइम घूमने गए तो उधर से फिर लौकी ले आए। और इन दिनों में लौकी बहुत ही अच्छी मिलती हैं, बिल्कुल बीजे नहीं निकलते हैं। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में है जो लौकी काट ली है और सभी तैयारियाँ करके रख ली हैं। अब बनाते हैं खड़े होकर खाना। तो कुकर में रख देते हैं लौकी उबलने के लिए। वैसे कई प्रकार से लौकी की सब्जी भी बनाई जाती है। आज हम बनाएंगे लौकी दाल वाली। इसको भी भुजिया ही लौकी बनाएंगे। तो कुछ जैसे लौकी ऐसे भी बनती है आलू भी डाल के, और खाली भी लौकी बनती है भुजिया। और जैसे भी बनाओ सभी तरीके से बहुत ही अच्छी और टेस्टी लौकी बनती है। तो मैंने कुकर में रख दी क्योंकि चने की दाल है थोड़ी देर से बनती है। और अब कि यहाँ पर 1-2 दिनों से बारिश भी हो रही थी तो नमी हो गई जो मेरे पास दाल थी। तो मैंने उसको सुखा भी नहीं पाया। तो मैंने कहा चलो कुकर में रख देते, उससे हमारी लौकी भी जल्दी बन जाएगी। और एक सीटी लगाने के बाद में हम लोहे की कढ़ाई में रख देंगे लौकी फिर से बनने के लिए। फिर मैंने लोहे की कढ़ाई तो नहीं चढ़ाई, यहाँ पर अल्मोनियम वाली ही कढ़ाई चढ़ा ली है। और थोड़ी देर कढ़ाई में ही मैंने सब्जी को पकने दिया। और फिर तो आज तो दाल हमारी है जो थोड़ी सी गल गई, क्योंकि कुकर में कुछ भी बनाओ तो बहुत जल्दी बन जाता। लौकी को मैंने हरी मिर्च और लहसुन से छौंक दिया है। अब इसको रख देते हैं। इधर मैंने साथ में तब तक आटा भी लगा लिया था नीचे ही बैठकर। तो रोटी भी यहीं पर बना लेते हैं। गैस को बार बार नीचे ऊपर रखो और एक बार बैठ जाओ फिर बार बार जैसे उठना मुश्किल होता है। कुछ ना कुछ बराबर से भूल जाओ, फिर ये उठाओ कहीं वो उठाओ, बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा आरब के पापा के लिए है जो रोटी खड़े खड़े ही सेंक देते हैं 2-4 रोटी। उसके बाद में हम आराम से नीचे गैस उतार कर बैठ कर ही जो है सारी रोटियां बना लेंगे। तो मैंने आरब के पापा के लिए थोड़ी सी रोटी बना दी
और वो खाना खा के चले गए हैं। और जो भी आटा हमारा बचा था वो मैंने अभी रख दिया है इधर। उसी बीच मैंने कपड़े भिगो दिए थे कि कपड़े भी भिगो कर रख देते हैं, जब तक हम अपना खाना बनाएंगे तब तक हमारे कपड़े भी अच्छे से भीग जाएंगे। और इनको भी धुलकर यहीं पर टांग देंगे, छत पे तो नहीं डालने जाएंगे। अगर अरब के पापा जैसे खाना ना बना पाओ सुबह के टाइम जल्दी, तो दोपहर के टाइम आ जाते हैं, तो कभी कभी टाइम मिल जाता है तो कपड़े डलवा देते हैं। नहीं तो ऐसे तो हो ही नहीं, जैसे होता ही नहीं है। कोशिश करते हैं कि रोज़ खाना बना दूं उनके लिए। और अपनी गाड़ी तो है नहीं, तो किसी ना किसी की गाड़ी ही लेकर आते हैं। इतनी नज़दीक भी कंपनी नहीं है, तो रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता है कि किसी की गाड़ी मांग कर आओ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर कपड़े पहले ही भिगो दिए थे निरमा से, और अच्छे से हमारे सारे कपड़े भीग चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने आरब के पापा के भी 1-2 कपड़े धुल लिए हैं, और अपने, और ये जो है कंबल ये बिछाते हैं। बेड शीट तो नहीं बिछा रहे हैं इन दिनों में, तो ये कंबल ही बिछा देते हैं। तो आरब अभी यहाँ पर खेल रहे हैं। तो मैं ये स्टूल भी ले आई थी बैठने के लिए। वैसे जब नहाते हैं या कपड़े धुलते हैं तभी स्टूल पे बैठते हैं, बाकी अपने किचन के जो भी काम होते हैं तो ऐसे ही बैठ के सभी काम हम अच्छे से कर लेते हैं। बर्तन भी खड़े खड़े ही धुलने होते हैं। कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी वो मजबूरी में करने होते हैं। जैसे कि बर्तन ही धुलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मन करता है कि बैठ के बर्तन धुलूँ, तो इधर या तो बाथरूम में बर्तन लेकर आऊँ तब धुल पाऊँ। तो जब हमें खूब ठीक ठीक लगता है कि हाँ हम इतने बर्तन इतने टाइम तक खड़े होके धुल लेंगे, तभी मैं बर्तन धुलती हूँ। तो मैंने अभी किचन का कोई काम नहीं किया है, अभी हमारा सब काम पड़ा है। तो सबसे पहले हम धुल लेते हैं कपड़े, और यहाँ पर इनको टांग देते हैं, और फिर नहा भी लेंगे। अभी खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे पेट में गैस बन जाती हो, बिल्कुल भूख नहीं लगती है। और थोड़ा सा भी खाना खा लो तो एकदम पेट भरा भरा लगने लगता है। और गैस की जैसे पहली बार हम टेबलेट लाए थे तो थोड़ी बहुत मैंने खाई, मैंने ज़्यादा टेबलेट खाना ठीक भी नहीं है। और आज शाम के टाइम ही बारिश हो गई थी, तो कपड़े वैसे तो डाल भी आते हैं कभी कभी। जब आरब के पापा ड्यूटी से आ जाते हैं तो वो कपड़े उतार के ले आते हैं। अगर हम डाल के आएंगे तो हम फिर उतारने नहीं जाते हैं, तो वो ही उतार के ले आते हैं। और तो आज हम फिर नहीं डालने जाएंगे, यहीं पर कपड़े सूख जाते हैं। इन दिनों में इतनी तेज़ धूप निकलती है कि सभी कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। फिर जब तेज़ धूप निकलती है तो गर्मी भी होने लगती है, उसकी वजह से तेज़ ही पंखा चलाओ तो सभी कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। बिल्कुल नचोड़ नचोड़ के सभी कपड़े टांग दो, फिर इनमें है जो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। शाम के टाइम डाल दो सभी कपड़े रस्सी पे, और सुबह के टाइम एकदम अच्छे से सूख जाते हैं। और इधर आरब अभी खेल रहे हैं। मैंने थोड़ा सा पानी अभी गर्म नहीं किया है, क्योंकि दोनों टुंटी चला दो तो जल्दी कपड़े धुल जाते हैं, वैसे तो बहुत टाइम लगता है। तो पानी गर्म करेंगे बाद में, और थोड़ा सा ही पानी गर्म करेंगे। आरब को इन दिनों में जुकाम फिर से हो गया है। कभी इतनी गर्मी होती है तो कभी बहुत ज़्यादा, जैसे बारिश हो जाती है तो सर्दी होती है, कहीं गर्मी, उसी वजह से जुकाम हो जाता है। और इन दिनों में अब हमें काम करने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब हमारे 5 मंथ जैसे कि पूरे हो गए हैं, और आरब को अकेले तकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। गांव में तो कोई ना कोई देखता ही रहता है, अपने काम में लगे रहो। लेकिन यहाँ पर है कि आरब को जैसे फ़ोन भी बहुत ज़्यादा देखने लगे हैं। अगर फ़ोन दो तब हम कुछ काम कर पाते हैं, और जब थोड़ा बहुत वीडियो बनाना चाहो या सोचो कि इसको फ़ोन से कैसे दूर रखें, तब कुछ ना कुछ खाने को दो या खेलने के लिए दो। वैसे बहुत सी चीज़ें हम ले आए हैं खेलने के लिए, तो सभी चीज़ें बेड के नीचे फेंक देगा और खेलेगा भी नहीं मन से। बच्चे हैं, बच्चों में ही खेलना पसंद करते हैं, और वो अकेले ही खेलने वाला है। वैसे तो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे अभी नई फैमिली आई है, जो लोग ऊपर रहते हैं वो अपनों बच्चों को जैसे कि नीचे नहीं ले आते खिलाने के लिए। अगर वो लोग नीचे आ जाएं तो हमारे आरब भी साथ में खेलते रहें। तो आरब अकेले की ही वजह से नहीं अच्छे से खेल रहे हैं। और इधर मिले हैं आप सभी दोस्तों से। शाम के टाइम लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा है। तो आरब के पापा भी आज थोड़ा जल्दी आ गए हैं, तो आरब को लेकर मैं भी आ गई हूँ, और दीदी भी आई हैं। तो अभी मेला की बस शुरुआत ही हुई है। पिछले साल भी इन दिनों में मेला लगा था, जब ननद जी हमारे यहाँ पर थी।
और अभी तो झूले ही लगे हैं, बाकी की दुकानें नहीं लगी हैं, जो भी घर गृहस्थी की चीज़ें खरीद सको। और मेला के लिए आरव जिद कर रहे थे, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से ये बड़े वाले जो झूला है ये दिखते हैं शाम के टाइम जब भी लाइट जलती है, तो यही बोलेगा कि मेला लग गया है, मेला देखने चलो। और बच्चे हैं कि ये चहल पहल वाली चीज़ें देखकर ज़्यादा खुश होते हैं, उसी वजह से आरव को लेकर आ गए। चलो आरव को थोड़ा घुमा कर ले आते हैं। आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते।